हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। मेरा नाम है नम्रता और उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे। और यही मैं ईश्वर से आपके लिए कामना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर रही हूँ और कमेंट बॉक्स में भी अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर भी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। तो आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा। हम रीडिंग करने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए, कि उनके पार्टनर क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है और थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। हम जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो देखने की कोशिश करेंगे। और गाइस, मैं चाहूँगी कि जब तक मैं शफल करूँ आप अपने ईश्वर को ज़रूर याद करें। तो रीडिंग शुरू करते हैं माँ भवानी का नाम लेकर के। जय भवानी, शुभ हो, मंगल हो। सो देखते हैं गाइस क्या आती है एनर्जी आपके पार्टनर की। ओवरऑल एनर्जी हम चेक करेंगे। और गाइस, लास्ट में आपके लिए साईं बाबा की तरफ से भी मैसेजेस होंगे जो कि आप गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं और अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे और जो गाइडेंस मुझे मिलेगी वो मैं मेरी तरफ से आपको देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस। Community number 7, caring connection number 14, okay, the temple path number 12, bottom of the deck walking away number 27, देखिए गाइज, जो सच में जो रीडिंग आई है ना, मैं सिर्फ वही बताऊंगी आपको और मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, ठीक है। जो रीडिंग में आया है वही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मेरी जो नज़र गई है वो गई है इस कार्ड के ऊपर, नंबर 27, वॉकिंग अवे। एक्चुअली आपके पर्सन ना मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से, ठीक है। आपके साथ जो रिलेशनशिप था वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं गाइस, ठीक है। देखिए, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप मेरी पूरी बात सुनिएगा और पहले पूरी रीडिंग देखिएगा, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लीजिएगा। और पहले से ही सैड होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो सच्चाई है उसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ और बता दूं, आपको सिर्फ झूठे दिलासे देती जाऊं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरी रीडिंग एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं सच्चाई जो है वो आप तक पहुँचाऊँ। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपको मैं बहलाती रहूँ कि अब ये वहाँ से निकल रहे हैं या फिर आपके पास आ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जो सच्चाई है मैं वही बताऊंगी। मैं चाहूँगी आप नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। सैड मत होइएगा क्योंकि सैड बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है गाइस। अभी बुरी लग रही होती है लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये चीज़ अच्छे के लिए हुई है। देखिए, जो थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के बीच में, जो थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के बीच में, पहली बात तो गाइज, जो आपके पर्सन है ना उनके साथ इनका कोई ना कोई लाइफ पर्पस है, ठीक है। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी उनके साथ है और काफ़ी अच्छा इनका रिलेशन भी चल रहा है। दोनों में काफ़ी प्यार भी है और काफ़ी एक दूसरे की केयर भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड भी इनका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है इन दोनों के बीच में। और आपके पर्सन भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी इनसे प्यार करती है, ठीक है। एक्चुअली एक लाइफ पर्पस है इनका जिसकी वजह से ये दोनों मिले हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, इनका कोई ना कोई लाइफ पर्पस है, उसकी वजह से मिले हैं। मैं यहाँ पर फैमिली नहीं देख रही हूँ गाइस, ठीक है। जिनकी भी थर्ड पार्टी में फैमिली है ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। जिनकी थर्ड पार्टी में कोई पर्सन है उनके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। मैरिड भी ये हो सकते हैं, हाल फिलहाल में ही हुई हो इनकी शादी, ठीक है।
हाल फिलहाल में अभी न्यू मैरिड हो, ठीक है, या फिर ये है कि अगर ये मैरिड भी नहीं है और किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो देखिए ये इनके उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा बॉन्ड है एक दूसरे के साथ इनका, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक्चुअली, उन दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है गाइस, तो ओवरऑल यही एनर्जी मुझे मिली है कि उन दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। थर्ड पार्टी जो है ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ इतनी भी बुरी नहीं है, दिल से वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब वो लड़का लड़की जो भी है वो अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है, दिल से वो भी अच्छी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके पर्सन और उनका, और ये कोई ना कोई लाइफ पर्पस है, और इस वजह से आपके पर्सन जो है ना, आपके साथ जो रिलेशनशिप था वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं। अब आपका यहाँ पर ये हक बनता है कि आप अपने लिए जस्टिस मांग सकते हैं गाइस। ठीक है, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो आप अपने लिए जस्टिस ज़रूर मांग सकते हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है उनका, उनकी कोई लाइफ पर्पस है इसी वजह से है। ठीक है, अब आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप उसके लिए जस्टिस ज़रूर मांग सकते हैं, ये आपका हक है। ठीक है, मैं टैरो से भी देखूंगी कि क्या कुछ थर्ड पार्टी और उनके बीच में चल रहा है। लेट्स सी। सैड होने की जरूरत नहीं है गाइस, लाइफ में ऐसी चीजें आती रहती हैं, और अगर आप सच्चे थे, आपने अच्छा किया है, आपने अपना 100% दिया है, तो वो ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है, वो ईश्वर को सब मालूम है, उन्होंने सब देखा है, उन्हें जो देना होगा वक्त वक्त पे आपको भी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सैड होने की जरूरत नहीं है, क्या पता आपके लिए कोई बहुत ही बढ़िया ऑप्शन भगवान के पास हो, समझ रहे हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो आपके लिए, कुछ बहुत बड़ा हो देने के लिए। एक्चुअली हम बहुत बहुत छोटे हैं, हमारी समझ बहुत छोटी है, हम भगवान से बहुत छोटा मांगते हैं, और भगवान को हमारे हमारे पास हमको देने के लिए ना बहुत कुछ बड़ा होता है उनके पास, लेकिन हम मांग छोटा लेते हैं। तो कहीं ना मैं चाहूँगी कि आप सरेंडर कर दें। ठीक है, भगवान पर सरेंडर कर दें, उन्हें जो देना होगा वो देंगे, और जब भगवान देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा देंगे, जितना हमने मांगा है, जितनी हमारी समझ है उससे कहीं गुना ज़्यादा, जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना देंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगी आप पॉजिटिव रहें यहाँ पर। लेट्स सी पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्चुअली हर चीज़ को साथ में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, घूमना फिरना और सेलिब्रेशन। एक्चुअली हो सकता है आपके पर्सन इनके साथ इनके फंक्शंस भी अटेंड करते हो, या फिर ये आपके पार्टनर के साथ फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, या फिर ये कोई ना कोई पार्टी हो सकता है बर्थडे हो तो वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ये सेलिब्रेशन ज़रूर कर रहे हैं, सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो कोई ना कोई फंक्शन है जिसे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी का बर्थडे हो सकता है या कुछ भी, लेकिन ये यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है। नंबर 4, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 4 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और देखते हैं इस वक्त इनके बीच में और क्या चल रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्चुअली यहाँ पे एंजाइटी वाली एनर्जी भी है, ये लो एनर्जी है एक्चुअली। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि दिन में तो खुश है लेकिन रात में खुश नहीं है, दिन में ये इंसान बहुत खुश है एक साथ, लेकिन रात में खुश नहीं है, रात में वही एंजाइटी, वही किसी चीज़ का डर, नींद ना आना, रात में इंसान परेशान है, दिन में तो खुश है लेकिन रात में परेशान है बहुत ज़्यादा। सो मैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करना चाहूँगी, प्लीज यूनिवर्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर कीजिए, 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 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली करियर इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान। दिन में तो खुश रहते हैं लेकिन रात को इनको अपने करियर का, अपने फ्यूचर का जो डर है ना वो सताता है, कहीं ना कहीं इनके सपने काफ़ी बड़े हैं, तो उस वजह से इनको अपने करियर का डर है,
हो सकता है ये अपने करियर में स्टेबल ना हो, अगर हो भी तो इनकी जॉब अभी हो तो वो चली गई हो या फिर कुछ भी, लेकिन फाइनेंशियल कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंसान परेशान है। दिन में तो उस चीज़ के बारे में भूल जाता है, लेकिन रात में वही ख्याल आते हैं कि आगे क्या होगा, जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। तो ना ये अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं रात के टाइम में। ठीक है, और देख लेते हैं क्या एनर्जी है। या फिर हो सकता है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो वहां पर स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही इनके रिलेशनशिप में, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की वजह से। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों शादी करना चाह रहे हों, लेकिन फाइनेंस की वजह से कहीं ना कहीं बात अटकी हुई है। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स। या पैसे से रिलेटेड तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप में इनको बॉन्डिंग फील होती है, केयरिंग रिलेशनशिप इन्हें लगता है एक्चुअली। इन्हें उस इंसान से प्यार भी बहुत है। ठीक है, उसकी तरफ एक खिंचाव सा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड में देखकर मुझे लगता है कि इनके पीछे बातें भी बहुत ज़्यादा छुपाई जाती हैं। एक दूसरे से बातें भी पूरी तरीके से शेयर नहीं करते हैं, अपने दिल की बात अपने तक रखते हैं। जो अपने सीक्रेट्स है ना, वो ये एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो ऑफकोर्स है, और उसके साथ में अपने सीक्रेट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। ना तो आपके पर्सन उन्हें बताते हैं और ना वो आपके पर्सन को बताते हैं। ठीक है, सीक्रेट्स जो है ना वो शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए ये है, यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि शादी करना चाहते हैं, लेकिन बातें क्लियर नहीं है। अपनी फीलिंग्स को या तो फैमिली को बता नहीं पा रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से ना ये कह नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है या नहीं करनी है। अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है अपने करियर में, मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये स्टेबल नहीं है। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वही रिजेक्शन का डर कि अगर ये लव ऑफर किया जाए और रिजेक्शन हो जाए नो। यहाँ पर इन कार्ड्स के साथ मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर रिजेक्शन का डर है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अभी तक इन्होंने, जो थर्ड पार्टी है, उन्हें अपना प्यार एक्चुअली उनको बताया ही नहीं है। जो थर्ड पार्टी उन्हें बताया ही नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इनको एक ये सिर्फ फ्रेंड्स हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अभी ये सिर्फ फ्रेंड्स हो, लेकिन आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं और ये अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे उस पर्सन को, और ये बताना चाहते हैं लेकिन रिजेक्शन का डर है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ अभी फ्रेंड्स हो, और आपके जो पर्सन है ना उनके दिल में फीलिंग्स हैं इनको लेकर के, इनके साथ उन्हें रहना है, लेकिन ये डर है इनको, ये नहीं बता पा रहे क्योंकि ये अभी करियर में भी स्टेबल नहीं है और अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ये उनसे आगे से अप्रोच करना चाहते हैं, ये उन्हें लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें रिजेक्शन का डर है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन को ये लगता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं बॉन्डिंग इन्हें महसूस होती है, एक अटैचमेंट अलग से इन्हें महसूस होती है, और इसी वजह से ये उन्हें लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें रिजेक्शन का डर है। कुछ लोगों के लिए है कि इन्हें फैमिली रिजेक्शन का भी डर है। कुछ लोगों के लिए है कि फैमिली रिजेक्शन का डर है, अगर फैमिली को बताए कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है या फिर इनके साथ रहना है, तो वहां से भी रिजेक्शन का डर लग रहा है इन्हें। कुछ लोगों के लिए ये भी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कप्स का कार्ड, और देख लेते हैं।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस की एनर्जी। या तो वही बात है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं एक्चुअली थर्ड पार्टी के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपा करके बैठे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं ये, बिकॉज इन्हें रिजेक्शन का डर है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अपने आपके पर्सन जो है ना, अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है ना, कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, ठीक है, अब तो वो अभी सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, ठीक है, उन्होंने अभी अपना लव कन्फेस नहीं किया है, उन्होंने अभी तक बताया नहीं है, तो जो थर्ड पार्टी है उन्हें अभी तक बताया नहीं कि उनके लिए उनके दिल में ऐसी फीलिंग्स है, उन्हें उनके साथ रहना या कुछ भी, सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और अभी वो ना बस उन्हें सिर्फ सिंपल बातें चल रही है उनके बीच में, सिर्फ और सिर्फ अभी बातें चल रही हैं, लेकिन वो कन्विंस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे और परेशान भी इसीलिए हैं क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को खुल करके नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें रिजेक्शन का डर है, लेकिन ये बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी है बॉटम ऑफ द डेक। कुछ लोगों के लिए है कि मैरिड हो सकते हैं, अभी न्यूली मैरिड, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये है कि रिलेशनशिप में हैं, ले और इन्होंने एक्चुअली एक दूसरे से तो करते हैं, एक दूसरे से तो प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक फैमिली को नहीं बताया और ये बताना चाहते हैं और उसको बताने से डर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। तीन तीन सिनेरियोज हैं जो कि मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूंगी, आपकी एनर्जी क्या है एक्चुअली। ये भी हो सकता है गाइस कि ये सारी चीजें हो रही हो सिर्फ और सिर्फ इनकी अवेकनिंग के लिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब मैं देखना चाहूंगी आपकी एनर्जी क्या है। Let's see. Hostilities, Archangel Metatron, 6th chakra। Angel of Balance, bottom of the deck, Indecisions, okay। एक्चुअली आप किसी चीज़ में कंफ्यूज थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इनडिसीजन का यहाँ पे कार्ड है कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है ये पर्सन कि इस साइड जाना है या फिर इस साइड जाना है, ठीक है। तो कोई किसी ना किसी कंफ्यूजन में थे एक्चुअली। मुझे लगता है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं, आप उनमें लेकर के डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज यहाँ पर है आर्कएंजल मेट्रियन, ठीक है, जो कि आपके थॉट्स की क्लियरिटी के एंजल हैं। जो आपके थॉट्स हैं उनकी क्लियरिटी के लिए ये एंजल हैं, ठीक है, ये उसमें हेल्प करते हैं आपकी। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो आपका दिमाग है, जो आपके थॉट्स है ना, उनमें ही आप कंफ्यूज थे। कभी आपको कुछ लगता था, कभी आपको कुछ लगता था, आपके जो थॉट्स हैं आपको वो नेगेटिव कर देते थे, कभी पॉजिटिव, बैलेंस नहीं कर पाते थे आप अपने थॉट्स में, एक डिसीजन के साथ नहीं चल पाते थे कि यस फॉर एग्जाम्पल मुझे मूव ऑन करना है या फिर रुकना है। आप इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था मैं कौन सा डिसीजन लूँ, कोई एक डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मैंने बोला कि आप अपने लिए जस्टिस मांग सकते हैं, यह आपका हक है, और ये कार्ड भी कुछ वैसा ही है। एक्चुअली आप जस्टिस मांग भी रहे हो और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जस्टिस आप खुद करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके दिल में है जस्टिस की और आप मांग रहे हो। मेरे कहने से कि आपका हक है, आप मांग सकते हो, उससे पहले आप मांग रहे हो।
आप यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। एंड आर्कएंजल मेट्रियन जो है वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके थॉट्स की क्लियरिटी में। क्यों ना आप ना, आप सोचते हो मुझे जस्टिस चाहिए और मेरे को, फिर कुछ टाइम बाद आप कुछ और सोचते हो, फिर आप कहते हो मुझे जस्टिस चाहिए, नहीं मुझे फिर कुछ और सोचते हो ना, आपके थॉट्स में क्लियरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आर्कएंजल मेट्रियन जो है वो आपके थॉट्स की क्लियरिटी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप एक क्लियर विजन बना सकें ना, क्लियर डिसीजन कि हाँ ये मुझे चाहिए और यही मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर 2 मिनट में चेंज हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए। तो उस चीज़ में आपकी हेल्प कर रहे हैं आर्कएंजल मेट्रियन, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस यही कहती है कि आपको एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी एक डिसीजन पे ना आपको विश्वास नहीं है कि हाँ ऐसा ही चाहिए मुझे। आप कहीं ना कहीं बोलते तो हो हाँ कि मुझे ये चाहिए, लेकिन फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, कोई डर या फिर कुछ ना कुछ ऐसा लगता है। आप ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मूव ऑन होना चाहते हो और आप ये डिसीजन लेना चाहते हो कि हाँ मुझे मूव ऑन होना है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर लगता है कि इस इंसान के बिना मैं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, क्या अकेले में अकेले रहूंगी तो कैसा करेगा, फिर जो डर है ना, फियर, वो आ जाता है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स है ना वो क्लियर नहीं है, आप कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई एक डिसीजन नहीं कर पा रहे, और उसी में आर्कएंजल मेट्रियन जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके थॉट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपकी। अब मैं टैरो से भी देख लेती हूँ क्या एनर्जी आती है आपकी। द हर्मिट, वर्गो हो सकते हो आप। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। And 10 of swords, again Gemini, Libra, Aquarius. And bottom of the deck, Knight of Pentacles, stuck energy। ये वही कंफ्यूजन भरी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा सोचना। क्यों ना आप किसी एक डिसीजन पे नहीं रह पा रहे, और उसका कारण है आपका सोचना, इतना ज्यादा सोचना कि आपका मिनटों में आपके डिसीजन चेंज होते हैं, नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन, आपको एक क्लियरिटी आपके माइंड में नहीं है, थॉट्स में आपके क्लियरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, कुछ ना कुछ जैसे कि कोई ओवर थिंकिंग है ना, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ है, मुझे ये जानना है। रीजन जैसे कि कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज का रीजन मुझे जानना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है ये इंसान एक्चुअली, खुद को बहुत घिरा हुआ सा महसूस करता है। इसको लगता है कि अब मैं घिर चुका हूँ, अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, अब चारों तरफ से मैं घिर चुका हूँ, अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, ना तो आप कुछ कर पा रहे हो ना कुछ देख पा रहे हो। एक्चुअली ये एनर्जी ऐसी एनर्जी लग रही है आप हालात से मजबूर हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का ख्याल है, ये थॉट्स हैं आपके ऐसे जो ना आपको नेगेटिव बना रहे हैं। अदरवाइज अगर आप अपने दिमाग, ये आपका दिमाग है जो आपको ऐसे नेगेटिव बना रहा है, अदरवाइज आप अपने इंट्यूशन को अगर फॉलो करें ना, तो आप इस ये जो सारी चीजें हैं इनमें से निकल सकते हो बाहर, ठीक है। तकलीफें, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों ना बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचना, जैसे कि आपको ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में, ये जो कार्ड है ये एंड के बारे में बताता है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, स्टक एनर्जी है यहाँ पर, आप रुक गए हो, स्टक हो गए हो, कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, जैसे कि कोई थम गया हो, एक बड़ा तूफान आया और उसमें थम गया हो, सन रह गया हो, कोई खड़ा का खड़ा रह गया हो ना तूफान में, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वैसे के वैसे वो खड़ा है इंसान। और आपको करना क्या था कि तूफान आया और गया, और आपने फिर अपनी एक और नई शुरुआत कर दी, लेकिन ये तूफान आया और आपको सन करके चला गया, आपको सोचना समझना कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं कैसे करूं, इस तकलीफ से कैसे बाहर निकलूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हो रही है आपकी। इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो? पिछले कुछ रीडिंग से तो काफी अच्छी एनर्जी आ रही थी, लेकिन इस वक्त तो आप नेगेटिव हो रहे हो बहुत ज्यादा।
आपके लिए मैं साईं बाबा डेक से मैसेज निकालती हूँ कि साईं बाबा की तरफ से आपको क्या मैसेज होंगे, और मैं चाहूंगी कि आप उन्हें फॉलो करें। ठीक है, क्या आपसे बाबा कहना चाहते हैं, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी। लेट्स सी। Sufferings. Greatest souls get evolved after a lot of suffering. ठीक है, जो ग्रेट महान आत्माएं होती हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट सोल्स जो महान आत्माएं होती हैं, वो दुख तकलीफों से निकल कर ही आगे लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करती हैं। जब तक जिंदगी में दुख तकलीफें नहीं मिलेंगी तब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, और जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों ना आपकी एक कहानी होनी चाहिए लाइफ की, कि जब आप सक्सेसफुल हो तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए कि हाँ, मैं इतनी तकलीफों से ना, एक्चुअली ये तकलीफें आई मेरी लाइफ में और इन तकलीफों से होके मैं गुजरा हूँ, और देखो उसके बावजूद भी मैं खड़ा हूँ। मैं टूट करके कांच की तरह मैं टूट करके बिखर गया था, लेकिन मैं फिर से खड़ा हुआ हूँ, मैं फिर से खड़ी हुई हूँ, तो ये वो वाली एनर्जी है। बाबा कह रहे हैं कि आप महान आत्मा हो, और आपके आपके ये लाइफ के लिए अच्छा है। आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। आगे बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इन एक्सपीरियंस से होकर के आपको गुजरना होगा। ठीक है, जितनी भी महान आत्माएं हैं वो इस ऐसे दुख तकलीफों से होकर गुजरे ही हैं, बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। एक्चुअली ये डेक मुझे बहुत पसंद है गाइज, बिकॉज यहाँ पे क्लियर मैसेज होते हैं। बाबा की तरफ से जो मैसेज होते हैं ना, बिल्कुल क्लियर होते हैं। मेरा फेवरेट डेक है ये। दो कार्ड आना चाहते हैं, मैं दोनों लूंगी। सरेंडर, मैंने बोला था आपको सरेंडर करने की जरूरत है, गॉड के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। तो बाबा भी यहाँ पर यही बोल रहे, सरेंडर। ठीक है, graceful surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation। ठीक है, बाबा कह रहे हैं कि आप ना सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को, जिन्हें आप मानते हैं, एंजल्स को, या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं उनको आप सरेंडर कर दीजिए खुद को। ठीक है, और जो सिचुएशन है उसका सामना कीजिए, जो सिचुएशन है उसका सामना कीजिए, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ करके। अगर दुख तकलीफ भी मिली है तो उसका भी सामना कीजिए, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ करके। वो सब कुछ देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, और वो आपको देख रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जहां जरूरत होगी, जहां उन्हें लगेगा कि मेरी अब जरूरत है, वहां पर वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एक्चुअली वो हमेशा ही आपके साथ है, बस आपको जरूरत है सरेंडर करने की। ठीक, ये कार्ड भी आना चाहता था तो हम इसे भी देखेंगे। एक मिनट गाइस, ये देखिए गाइस, बुक ऑफ लाइफ। लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड ऑफ फॉलो। एक्चुअली बाबा कह रहे हैं कि लाइफ में कुछ बुरे चैप्टर्स आते हैं, बुरे दिन आते हैं, बुरा वक्त आता है, लेकिन जो इंसान अच्छा है, जो दिल से सबके साथ अच्छा करता है, जो अच्छा सोचता है, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। ठीक है, ये लाइफ है, जिंदगी है, और जिंदगी में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सब कुछ आएगा, लेकिन जो इंसान अच्छे हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, चाहे कितनी ही तकलीफें आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे बाबा आपसे यही कह रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज थे। देखिए, ईश्वर ना सब कुछ देखते हैं। ठीक है, अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सरेंडर कर दीजिए। जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है उसको देखिए, ठीक है, और बस आगे बढ़ते रहिए, उसका सामना कीजिए। जो भी सिचुएशन है उससे डील कीजिए। यहाँ पे बोला हुआ है surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation। क्यों ना सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ करके जो सिचुएशन है उसके साथ आप डील कीजिए। ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ सही करेगा। ठीक है, तो आप बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, वो सब कुछ अच्छा करेगा। ठीक है,
सैड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब तो बाबा भी कह रहे हैं कि जो महान आत्मा है उनको ऐसी दुख तकलीफें मिलती रहती हैं। इस वक्त आपको सिर्फ सरेंडर करना है और सिचुएशन से डील करना है, क्योंकि लाइफ जो है वो ऐसी है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन, अच्छा बुरा चलता रहता है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना, ये विश्वास कीजिए, बाबा कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है कभी भी। कई बार क्या होता है कि हमें बुरा लग रहा होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ सालों, कुछ महीनों बाद हमें पता चलता है कि ये हमारे अच्छे के लिए हुआ था, लेकिन वो थोड़ा लेट पता चलता है। तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बुरा भी होता है ना हमारा, तो उसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो इस चीज़ पे विश्वास रखें, सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा रखें, अपने ईश्वर पे भरोसा रखें, वो कभी कुछ आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। इतना होना चाहिए भरोसा आपको अपने ईश्वर के ऊपर कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए और आपसे ज़्यादा टेंशन उनको हो, ठीक है। तो भरोसा रखिए आप अपने ईश्वर के ऊपर, सब कुछ अच्छा होगा। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और बस आगे बढ़िए, जो सिचुएशन आती है उससे डील कीजिए भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ करके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, रेजनेट की हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।